नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ, कविताएं और सीखते हैं ड्राइंग। तो लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। तो चलिए कुछ ड्राइंग भी करते हैं और ये पाठ के प्रश्न और उत्तर हम लोग सुनते हैं। आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो कक्षा 7 पाठ 11 से पहला प्रश्न, त्वचा पर खुजली पैदा करने वाले पौधे का नाम बताइए। तो वो है गाजर घास। केवांच के रोए यानी कच्चे काजू के आवरण, पपीते का दूध त्वचा पर छू जाने पर क्या उत्पन्न करते हैं, क्या होता है? तो भाई खुजली हो जाती है। प्रश्न 3, बाद मादक पदार्थों के नाम लिखिए। तो ये गांजा, चरस, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकीन, ये सभी पौधों से प्राप्त होते हैं और इनको अगर ये आपके पास पाए जाते हैं और अगर ये किसी के पास पाए जाते हैं तो नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में दाद खाज व गंजाफन किसके द्वारा होता था? ये गंजाफन, दाद खाज कवकों के द्वारा होता। कवक रोग वाहक जंतु से क्या तात्पर्य? तो वे जंतु जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, इन्हें रोग वाहक जंतु कहते हैं, जैसे कि मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल, पिस्सू आदि। अगला प्रश्न, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया किस जंतु द्वारा फैलाने वाली बीमारियां? तो ये सभी मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि मच्छर क्यों बनाएंगे। संक्रमित कुत्तों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज होती है। और वीडियो भी इसका एक प्रस्तुत किया था जिसमें पता लगाया था कि उसका स्नायु तंत्र प्रभावित होता है। जब कुत्ते के कोई घाव हो जाता है तो वहाँ से ये रेबीज उसके शरीर में पहुँचता है। साइट्रस फलों यानी कि नींबू जात के फल जो खट्टे होते, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? तो वो है विटामिन सी। अगला प्रश्न, किस पेड़ को प्राकृतिक औषधालय कहा जाता? प्राकृतिक औषधालय नीम के पेड़ को कहा जाता है। नीम का पेड़, जी हाँ, तभी हमारी हिंदू संस्कृति में उसकी पूजा भी की जाती है। किस वृक्ष की लकड़ी दिया सलाई तथा कागज बनाने के काम आती? वो है पॉपुलर वृक्ष, जी हाँ, पॉपुलर। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती? तो वो है सिनकोना का वृक्ष। गले की खराबी, खांसी में मुलेठी के पौधे का उपयोग होने वाला भाग कौन सा है? तो वो है जड़। सर्वगंधा की जड़ किस औषधि उपयोग में प्रयुक्त की जाती है? तो अनिंद्रा, रक्तचाप कम करने में सर्वगंधा की जड़ प्रयोग की जाती है। एपीकल्चर क्या है? तो बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है और इसे ही एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन। एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में कितना शहद निकलता? तो लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता। तालाब में पाई जाने वाली आम मछलियों के नाम बताइए। तो रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सौर, ये मछलियां हैं। हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो हल्दी का प्रयोग खाने के अतिरिक्त औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गोंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है और इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून में बदल जाती है और हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम कीटों का पालन पोषण, रेशम बनाने की प्रक्रिया ही रेशम पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, लाख कीट लाख से प्राप्त होता है। लाख में कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती? लाख से पॉलिश, वार्निश, चपड़ा, सील लगाने की लाख, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, उसके विभिन्न भागों के क्या उपयोग हैं?
तो नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। नीम की पत्ती का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक त्वचा रोग में किया जाता। पहले ज़माने में जब इतनी मेडिकल स्टोर या दवाइयाँ नहीं होती तो गांव के लोग नीम की पत्तियाँ, कोपले और उन्हीं से बहुत सारी दवाइयाँ बनाते थे। बड़ी से बड़ी खुजली, शरीर के त्वचा रोग दूर कर देते थे। इसका बीज उच्च श्रेणी का कीटनाशक तथा बहुमूल्य उर्वरक है। उसके बाद नीम का तेल का उपयोग कीट नियंत्रक के रूप में, औषधि के रूप में किया जाता है। और इसकी जड़ व तने की छाल में तत्व तेल, सारभूत तत्व तेल, रेजिन, गोंद, स्टार्च, मार्गोसिन आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके फल का प्रयोग पेट के कीड़े मारने यानी पेट से बाहर निकालने में भी किया जाता है। तभी तो चलते फिरते औषधालय को कहा जाता है। इसको एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर नीम है। औषधि गुणों के कारण से प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है। मादक एवं नशीले पदार्थों का सेवन घातक क्यों? मादक एवं नशीले पदार्थ हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी आदि घातक रोगों को जन्म देते हैं। मुलेठी की जड़ के औषधि गुण बताइए। तो गले की खराबी, खांसी, ज्वार में उपयोगी होती है। सजावटी पुष्पों के नाम बताइए। तो फ्लाक्स, साल्विया, गैम्फ्रियना, एस्टर, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, गुलदाउदी, चांदनी, सूरजमुखी, कैक्टस और आदि सजावटी पुष्प हैं। और ये पुष्प बड़े महंगे बिकते हैं, कीमती बिकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा कीमत लगा देते हैं ये जो बेचने वाले होते हैं हमारे माली लोग। जब कोई उत्सव और जब सालगिरह होती हैं शादी ब्याह के मौके पर, तब तो बहुत महंगा फूल बिकता है। चलिए, ये थी जानकारी इस पाठ से संबंधित। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।